हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के PYQ जो कि 2023 के DSSB एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे आपको हेल्प मिलेगी। इससे आपको पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जो था बताना था यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर की ओर जाने वाला मतलब क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता पीछे की ओर जाने वाला, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, पीछे की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा? प्रतिगामी हो जाएगा। और आगे की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा? आगामी हो जाएगा। ठीक है, और नीचे नीचे की ओर, क्योंकि ये ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर पूछा जाए या पतन की ओर पूछा जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अधोगामी। उसको क्या बोला जाएगा? अधोगामी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऊर्ध्वगामी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्न में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन कीजिए। अंधा बगुला मिट्टी खाए, अंधा बगुला मोती खाए, अंधा बगुला रोटी खाए, या फिर अंधा बगुला कीचड़ खाए। तो शुद्ध लोकोक्ति क्या हो जाएगी? अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अभागा जो होता है, जिसका समय साथ नहीं देता है, वह हमेशा क्या करता है? दुख को भोगता है। तो उसके लिए ये अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक, देखिए, जब कोहरा छाया हो तो सब डैश दिखाई पड़ता है। तो जब कोहरा छाया हो तो सब धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। तो ये तो आप कह सकते हैं, आप सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि धुंधला ही आएगा। कोहरा जब होता है तो चमकीला तो नहीं दिखाई पड़ता हमको, ना साफ दिखाई पड़ता है ना काला दिखाई पड़ता है, हमको धुंधला जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, नाचती नौका चली जा रही थी नदी की तरंगों में। क्या कह सकते हैं? नदी की तरंगों में नौका नाचती चली जा रही थी। ये हो सकता है नौका चली जा रही, नहीं, नौका नाचती चली जा रही थी सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद है, समुच्चय का संधि विच्छेद है। समुच्चय का बताना है तो क्या हो जाएगा? समुच्चय का सही संधि विच्छेद सम व्यंजन संधि है तो सम में भी आएगा, उत आएगा और चय आएगा। ठीक है, सत तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे उच्च दिया गया है, उच्च की जगह तय आएगा, और यहाँ पे उद और चय है तो ये हो जाएगा उत जमा चय, समुच्चय। ठीक है, चलिए वाक्य विनाश की दृष्टि से देखिए शुद्ध वाक्य चुनना है। हमें अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अवश्य सीखनी चाहिए कोई इतर भाषा। नहीं, ये गलत है। ये होना चाहिए था, हमें अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई और भाषा अवश्य सीखनी चाहिए, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। इतर मतलब कोई और भी। ठीक है, तो कोई इतर भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। देखिए ये इजी होते हैं, इनको पढ़ के देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाला जो है सही होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए अगला है, शुद्ध मुहावरे का जो है चयन करना है। शुद्ध मुहावरा, देखिए जले पर नमक छिड़कना होता है, आग पे थोड़ी होता है। ठीक है, आग में घी डालना होता है। आग पर तेल छिड़कना, ये हो सकता है। आग पर पानी छिड़कना भी नहीं होगा। घी डालना या तेल डालना हो सकता है। केरोसिन नहीं होगा तो आग पर तेल छिड़कना। ठीक है, वैसे आग में घी डालना होता है अगर प्रॉपर देखा जाए तो। ठीक, आग पर तेल छिड़कना यहाँ पर सही हो जाएगा। आग पर तेल छिड़कना भी हो सकता है। ठीक, चलिए ओके। आग पर तेल छिड़कना क्या हुआ? मतलब जो झगड़ा वगैरह है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करना। ठीक है, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। पयोधी, पया जमा धी, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? विसर्ग संधि। इस विसर्ग को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? ओ की मात्रा जो है यहाँ पे आ जाएगी, पयोधी। ठीक, ओके। पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण करें। क्या बताना है? पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण करें। मैं तो आपको डैश वही बता सकता हूं जो अपनी आंखों से देखा है। तो मैं तो आपको केवल वही बता सकता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इन तीनों में से कोई नहीं आएगा, केवल जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना था इसमें। दूध में जामन डालकर दही बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बनाया जाता है से कभी शुरू नहीं होगा। ठीक है, दही बनाया जाता है दूध में जामन डालकर, नहीं, ये भी सही तरीके से नहीं लिखा है।
ओके, दूध में जामुन डालकर बनाया जाता है दही, नहीं। सही तरीका यही है कि दूध में जामुन डालकर दही बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। गद्यांश दिया गया है, इसका खाली स्थान पूर्ण करना था, तो इसमें पता नहीं किस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा या 4 दिए हैं, लेकिन ऑप्शन सिर्फ ऐसे ही थे और कोई और क्वेश्चन भी इसमें नहीं थे। ठीक है, तो अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम क्या नहीं है? धर्म नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ही जो है यहाँ पे आएगा, बाकी का इन्होंने अलग से कुछ कोई क्वेश्चन नहीं दिया था एग्जाम में, तो इसको छोड़ते हैं। बट यहाँ पे धर्म आना था कि नाक दबाने, शंख बजाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। ठीक है, ओके। अपादान कारक की विभक्ति से दिया गया वाक्य पूर्ण करना है। तो पेड़ से पत्ता गिर गया, अपादान में क्या दिखाया देते हैं? अलगाव दिखेगा, मतलब अलग होगा कोई किसी चीज से। ठीक है, करण से में भी से आता है, लेकिन अपादान में क्या होता है? हमें अलगाव दिखता है, कोई जो है किसी से अलग होता है। तो पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ जो है से जो पत्ता था वो अलग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, ओके। अत्यधिक का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अति जमा अधिक, अति जमा अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए सार्थक। देखिए क्या बोला गया है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? उदयाचल, मीन्स जहां से वो निकल रहा है, उदय हो रहा है। ठीक है, तो उदयाचल जो है यहाँ पे हो जाएगा, जहां पे छिपेगा वो अस्त होगा फिर वहां पे। ठीक, तो उदयाचल। निम्न में से पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक, पावक का पर्यायवाची पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनिल। ठीक है, पावक क्या होता है? पावक होता है अग्नि। क्या होती है? अग्नि। अग्नि के और क्या हो सकते हैं? पावक हो सकता है, दहन हो सकता है, दहनी हो सकता है, तातदेव हो सकता है, आग हो सकता है, अनिल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है सही हो जाएगा यहाँ पे अनल, ये भी जो है इसका पर्यायवाची होगा। ठीक, ओके। उचित तद्भव शब्द का चयन करके निम्न वाक्य पूर्ण करें। तद्भव शब्द क्या होता है? जो हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, हिंदी के शब्द होते हैं, तो नारिकेल नहीं होगा, गोधूम नहीं होगा, खेत नहीं होगा। क्या आ जाएगा? गेहूं आजकल हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, ठीक है। एक तत्सम होता है जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोधूम और नारिकेल ये दोनों तो क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन खेत और गेहूं जो है वो क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए नारिकेल को नारिकेल का तद्भव शब्द क्या होगा? नारियल होगा। ठीक है, क्या होगा? नारियल होगा। गोधूम क्या होता है? गोधूम गेहूं ही होता है, गेहूं को ही जो है संस्कृत में क्या बोला जाता है? गोधूम बोला जाता है। ठीक है, खेत को क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द क्या होगा? खेत का क्षेत्र। लेकिन क्या यहाँ पे सही रहेगा? खेत आजकल हर जगह उपलब्ध है, नहीं। गेहूं जो है आजकल हर जगह उपलब्ध है, ये सही यहाँ पे इन्होंने रखा है, खेत को नहीं माना है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। मीन केतु शब्द के उचित विग्रह की पहचान करें। मीन केतु का क्या बताना है? अब यहाँ पे विग्रह बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मीन की केतु है जिनकी, अर्थात कामदेव। ठीक है, मीन की आंख है जिनकी, वे कामदेव। या मछली की ध्वजा वाले, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो ये रहेगा मीन की केतु है जिनकी, अर्थात कामदेव। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? किसी और की बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास में जो है इसका आएगा ये मीन केतु का विग्रह। ठीक, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा ये। चलिए, केतु मतलब ध्वज कह सकते हैं इसको, मीन की ध्वज वाला है जो कामदेव। अगला देखिए। कानून की अनभिज्ञता से बहुत हानि होती है, इसलिए उसकी डैश आवश्यक है। तो यहाँ पे ये बताना था अनभिज्ञता का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए अनभिज्ञता, जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तो उसकी विज्ञता मीन्स जानकारी होना, उसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, तो विज्ञता जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। के की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा क्या? यमक अलंकार। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? यमक अलंकार जो है आ जाएगा।
ठीक है, ये सेम क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था और यही सेम क्वेश्चन डीएसएसबी के 2018 के एग्जाम में भी आया था। ठीक है, डीएसएसबी टीजीटी एग्जाम में ही 2018 के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, लेकिन वहां पे सिर्फ एक लाइन आपको दी गई थी कि जगती जगती की मूक प्यास में जो है अलंकार पूछा गया था। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो जगती जगती है ये 2 बार आया है और इसके यही है जहां पे एक शब्द जो है वो क्या है, एक से ज्यादा बार आए या कई बार आए और अलग अलग हर बार उसका अर्थ होगा, तो वहां पे यमक अलंकार होगा। एक और जो है यमक अलंकार का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में देखने को मिलता है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अध्याय। तो कनक कनक यहाँ पे 2 तरीके की, मतलब हर बार कनक का जो मीनिंग है यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो वो भी क्या है, इसी का उदाहरण हो जाएगा यमक अलंकार का। ठीक है, देखिए सलेश में क्या होता है, जहां पे किसी एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग, मतलब एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। यमक में क्या है, वर्ड जो है वो क्या रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन और हर बार उस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये सलेश अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से, एक मिनट इसमें दिख नहीं रहा है ये, ओके बस इसमें ये याद रखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो वही जो है इसको सही तरीके से लगाना था। जीवन एक ऐसा राजपथ है जिससे होकर सभी को चलना पड़ता है। ठीक है, ओके अगला देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, किस अलंकार का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो है मनु शब्द जो आप देखेंगे, मनु इसका हुआ है, मनु मानो जनु जानो ये जब आते हैं। ठीक है, मनहु देखिए, मनहु करो, मानो करो, मनो करो, मनु करो, जनु करो, जानो करो, इस तरीके के जब ये शब्द आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा। ओके, एक आता है सा सी सम, इस तरीके के वर्ड आएंगे तब उपमा अलंकार होता है, जब किसी वस्तु की तुलना जो है किसी और से की जाती, किसी अन्य वस्तु से, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, सा सम सी, इस तरीके के समान वर्ड आए तो ये उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां पे अतिशयोक्ति होता है। और रूपक में क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान में भिन्नता हो वहां और एक ही रूप दिखाई दे। तो इसका एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है एग्जाम में, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और है। ओके, ये वही क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ लिया था। यहां से देखिए, देवता डैश कर जाना मुहावरे के रिक्त स्थान को सही शब्द से भरना है। देवता कूच कर जाना, ये मुहावरा बनेगा। क्या बनेगा, देवता कूच कर जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, होश उड़ जाना या गायब हो जाना, आप इसको कह सकते हैं, या अत्यंत भयभीत हो जाना। ठीक, तो कूच कर जाना सही आएगा। सदाचार शब्द के संधि विच्छेद बताने थे, तो सत जमा आचार, सत जमा आचार। ठीक है, यहां से बनेगा सदाचार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द में क्या बताना है, क्रिया के रूप बताने हैं, कौन सा है? तो देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाकर गोपियों को नचाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, बांसुरी बजाकर गोपियों को नचाते हैं। इसमें जो ये बजाकर है ये बताना है क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है, संयुक्त क्रिया है, नाम बोध क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया हमने जो फर्स्ट इससे पहले के पार्ट है वहाँ पे मैंने बताया था संयुक्त क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगी इसमें, तो इसमें है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए हर एक उस पे ना जो क्रिया के भेद है वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं देखूँ कर्म के बेस पर सकर्मक क्रिया हो गया और अकर्मक क्रिया हो गया, प्रयोग के आधार पर क्रिया के अलग भेद हो जाएंगे, जैसे संयुक्त क्रिया हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो बहुत सारे भेद होते हैं इसमें क्रिया के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आ रही है, पूर्वकालिक क्रिया आ रही है। तो देखिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। किसकी बात कर रहे हैं, संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया क्या होता है, वाक्य में जब क्रिया जो होती है वो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, वहां पर जो है संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने पत्र लिख दिया है,
ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लिख दिया, ठीक, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ओके, सहायक क्रिया क्या होती है, जब मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट करने के लिए उस क्रिया में जो है मतलब एक और क्रिया उसका सहयोग दे रही है, वहां पर जो है सहायक क्रिया जो है होती है। जैसे तुम खेल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे खेलना मुख्य क्रिया है और ठीक है, खेल जो क्या होगी यहाँ पे मुख्य क्रिया जो है हो जाएगी। और रहे थे, जैसे मैंने बोला ना, तुम खेल रहे थे, खेलना क्या होगी, मुख्य मतलब मुख्य क्रिया ये है कि वो खेल रहा, मतलब खेल है मुख्य क्रिया, और रहे थे ये क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे। तो ये पूर्व का इसका हो जाएगा, सॉरी, सहायक क्रिया का। और एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है फिर, मतलब जहाँ से हमें जो है प्रेरणा मिलती है, ठीक है, मीन्स वहाँ पे जो करता है वो खुद काम ना कर कर किसी और से वो काम करवाता है। जैसे मोहन नौकर से काम करवाता है, या राधा ने सीता को पढ़ने के लिए कहा। यहाँ पे राधा को काम नहीं कर रही है, वो क्या दे रही है, कुछ ना कुछ आदेश दे रही है, ठीक है, प्रेरणा दे रही है, ठीक। तो जब कोई कर्ता खुद काम न कर कर किसी और से काम कर रहा है, वहां पे क्या आ जाएगी, प्रेरणार्थक। और लास्ट हमारा बचता है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में जब एक क्रिया समाप्त हो रही है और उसके बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया जो है शुरू हो जा रही है, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाकर, एक तो ये हो गया, और गोपियों को नचाते हैं, ठीक है, तो पहले तो बांसुरी बजा रहे थे, फिर गोपियों को नचाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे बजाकर जो हो जाएगी ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उन्नति के लिए मानसिक और आर्थिक की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानुसार उचित शब्द चुनकर सब विवेकानुसार है, उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो उन्नति के लिए मानसिक और आर्थिक सक्षमता, सक्षम कितने हैं आप उस चीज़ को करने में, ठीक है, उन्नति के लिए, नोट सकारात्मकता नहीं, विविधता नहीं, आता आप सक्षम कितने हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अपनी उन्नति के लिए, ठीक है, तो सक्षमता आ जाएगी। ओके, देखिए, एक दिन का आवना दूजे दिन अन्न खावना, उक्त लोकोक्ति का प्रथम खंड अशुद्ध है, शुद्ध खंड का चयन करें। तो एक दिन का क्या होता है, एक दिन का पाहुना, एक दिन का पाहुना, दूजे दिन अन्न खावना, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जो भी मेहमान आते हैं उनको क्या करना चाहिए, कम समय में ही चले जाना चाहिए, इसलिए है एक दिन का आना और दूजे दिन अन्न खाना, ठीक है, तो कम टाइम में ही जो है चली जाना चाहिए अतिथि को, इसके रिलेटेड है ये। निम्न में से कौन सा शब्द थकान का पर्याय नहीं है, थकान का पर्याय जो है नहीं है, वो पूछा है। देखिए थकान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, थकावट हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द जो हैं होते हैं, तो इसमें से श्रांति, परिश्रांति, क्लांति, ये सारी थकान के क्या है, सिनोनिम है, ठीक है, तो अश्विन जो है नहीं होगा, ठीक, ओके। चलिए अगला देखिए, अन्वेषण। अन्वेषण शब्द की शुद्ध संधि विच्छेद बताना था, तो अनु जमा ईशन, अनु जमा ईशन से क्या बनेगा, अन्वेषण बनेगा, तो अनु जमा ईशन जो है करेक्ट होगा। चलिए, शुद्ध विलोमार्थी युग्म की पहचान करनी थी, यहाँ पे शंबर पार्वती, शुभ्र श्वेत, शुभ्र और श्वेत दोनों ही सेम हो गया, व्याप्त और संकुचित, ठीक है, और शानदार और शर्मनाक, तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो है सारे क्या है, सेम सेम बन रहे हैं, ठीक है, विलोम नहीं है, तो शानदार और शर्मनाक ये अलग हो जाए, मतलब विलोमार्थी शब्द का पेयर है ये, ओके। जो विधि के विरुद्ध है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। क्या बोला इसने, जो विधि के विरुद्ध है, जो विधि के विरुद्ध है वो क्या हो जाएगा, अवैध जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अवैध, ओके। और ये भी पूछ सकता है जो अवैध भी बोल सकते हैं इसको, और अविधिक भी बोला जा सकता है, बट इन्होंने अवैध माना है यहाँ पे, ठीक है। जो कानून के विरुद्ध होता है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, या कह कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो गैर कानूनी कहलाता है, ठीक, तो यहाँ पे अवैध सही रहेगा। चलिए अगले देखिए, मनुष्य की सर्वोत्तम डैश उसके अच्छे कर्म है, तो मनुष्य की सर्वोत्तम, यहाँ पे क्या पूछा है, तद्भव शब्द से वाक्य करना है पूरा, तो मनुष्य की सर्वोत्तम पूंजी उसके अच्छे कर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखिए पता भी नहीं है उसके बावजूद क्या पुंज बोलेंगे, पूंछ बोलेंगे, नहीं, प्रश्न, हम पता है मनुष्य की सर्वोत्तम पूंजी बोला जाएगा, उसके अच्छे कर्म हो जाएगा, ठीक।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर दे उसे क्या कहा जाएगा, आत्मोश्रक कहा जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 2021 में, ठीक है, और ये फिर 2023 के एग्जाम में पूछा गया था डीएसएसबी। तो वही एसएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। एसएससी, हाँ एसएससी या फिर डीएसएसबी के जो प्रीवियस हो गए 2018 19 2018 से 23 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से रिपीट होते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये आत्मोसर्ग जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है, तो पर वारू उर्बसी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी है उर्बसी समान। दोहे में अलंकार है, तो कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए उर्वशी उर्वशी 2 बार आया है और हर बार इसका मीनिंग क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। ओके, इसमें वही कृष्ण जी की राधा को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारियों को भी जो है क्या है, न्यौछावर करता हूँ। कुछ इस तरीके का ये अलंकार वो है, मतलब इसके अगर हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ओके, ये हो गया था, ये भी हो गया। चलिए, कौन सा विलोम युग्म असुमेलित वो है, ये बताना है, ठीक है। असुमेलित मतलब हमें जो है जो सही नहीं है। देखिए सुगति दुर्गति सही है, ठीक है। सौम्य उग्र सही है, सृष्टि परलय सही है, सृजन रचना नहीं। सृजन का विलोम शब्द होता है विनाश, सृजन का जो विनाश होता है विलोम शब्द, तो रचना नहीं होगा, इसलिए ये असुमेलित है, ठीक है। आगे देखिए, वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना था। बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल शोभा दे रहे हैं, ऐसा लिखा जाएगा। बाल गोपाल के सिर पर घुंघराले कुंतल दे रहे हैं शोभा नहीं, हम कोई कविता थोड़ी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वाक्य के चयन की बात करनी है, वाक्य कौन सा सही बन रहा है, हम दे रहे हैं शोभा घुंघराले कुंतल बाल बाल को नहीं, ये भी हो जाएगा। मतलब ये अगर आप देखेंगे ना तो लय में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी बताना, हमें सिर्फ एक शुद्ध वाक्य चुनना है जो वाक्य विनाश की दृष्टि से, मीन्स जिस तरीके से इंग्लिश में होता है ना सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से जो बनता है वो उसी के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। ओके, निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन करना है। मुंह में पानी भर आना, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे, मुंह में पानी भर आना मुहावरा सही है, ठीक है। स्वाद भराना नहीं, लाभ नहीं, मतलब मुंह में पानी आना क्या हो जाएगा, लालच आ जाना। मुंह में पानी भराना मतलब लालच आ जाना, ये सही होगा। स्वाद भी नहीं होता, लार भी नहीं होता, थूक भी नहीं होता, ठीक है। चलिए, बाजी बली रघु बंसिन के मनो सूरज के रथ चूमन चाहे, पंक्ति में अलंकार। मनु मानो जनु जानो, अभी बताया तो थोड़ी देर पहले ही, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उल्लंघन, उल्लंघन क्या होगा, उत्तजमा लंघन बनेगा। उल्लंघन में क्या बनेगा, उत्तजमा लंघन, ठीक है। गिरह कट का समास विग्रह क्या होगा, गिरह कट, तो गिरह को काटने वाला, ठीक है। गिरह कट का समास विग्रह क्या हो जाएगा, गिरह को काटने वाला, ठीक। देखिए अगला, को काटने वाला। ओके, इसमें समास भी पता होना चाहिए, को काटने वाला, तो ये कारक वाला जब आ जाएगा ना तो तत्पुरुष समास इसमें बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, तत्पुरुष समास, ठीक। ओके, वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, तो ये बनेगा इसमें, इस समय तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी सहायता करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, ठीक है। ओके, दिए गए शब्दों में सर्वोचित शब्द से वाक्यों का रिक्त स्थान पूर्ण करना है। पुरानी कथा की एक डैश विशेषता श्राव्यता, श्रोता अथवा किस्सागो और किस्सा सुनने वालों की आमने सामने विद्यमानता होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुरानी कथा की एक अनिवार्य विशेषता, ठीक है। क्या जाएगा, अनिवार्य विशेषता। ओके, शुद्ध लोकोक्ति चुननी है। देखिए कौन सी है, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरों का सगुन तो बिगड़े, ये जो है सही हो जाएगी। क्या मतलब हो जाएगा इसका, अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन क्या कहते हैं, बिगाड़ना या बिगड़े, तो दूसरे की थोड़ी हानि करने के लिए अपनी बड़ी हानि कर लानी, यानी कि हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत हमारा भी हो जाए तो कोई वो नहीं, तो कुछ ऐसा जो है इसमें बन जाएगा, ठीक है। या कह लो कि दूसरे को हानि पहुंचाते खुद की बड़ी हानि कर लेना, ठीक।
ओके, आगे है उचित विदेशी शब्दों से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। तो क्या हो जाएगा, औरतों की जिंदगी में कठिनाइयां बहुत अधिक होती हैं। यहाँ पे विदेशी शब्द पूछा था, तो औरतें जो है कौन सी भाषा का शब्द है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो औरत जो है ये अरबी भाषा से ही आया है। ए से अगर ज़्यादातर हम देखेंगे ना, अखबार, अदालत, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ओके। हिंदी में ये सारे यूज़ होते हैं, नारी हो गया, स्त्री हो गया, महिला हो गया, ये सब हिंदी हैं। और बाकी अगर आप देखेंगे तो अरबी जो है, सॉरी, ये औरत जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी में औरत को ओरा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका अलग ही मीनिंग होता है लेकिन अरबी में। ठीक है, बट ये आया वहीं से है। ठीक, तो मीनिंग पे नहीं जाते हैं, सिर्फ इस पे ही रुकते चलिए। यथाशीघ्र में समास है। यथाशीघ्र अव्यय जब आ जाता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, यथा संख्य, यथा योग्य, ठीक है, यथा रुचि, इस तरीके के जब आ जाएं, निरोग, लापता, अकारण, प्रत्यारोप, ये सब अव्ययी भाव समास में आएंगे। ठीक है, जो आंखों से संबंधित हो, दिए गए वाक्यांश के लिए जो आंखों से संबंधित हो, चाक्षुष। ठीक है, चाक्षुष जो है यहाँ पे राइट होगा। अगला देखिए, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, तीनों ओर पानी हो, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप। ठीक है, व्यक्ति की डैश की तुलना में उदारता अधिक व्यवहारिक होती है। संकुलता, समानता, विकीर्णता, तो व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में उदारता अधिक व्यवहारिक होती है। ओके, अगला देखिए, फिर से अलंकार है। तो पर वारु उर्वशी, सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। देखिए ये वही सेम अलंकार है जो ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, उर्वशी मैंने बताया भी था, उर्वशी से पहले वाले में ही आई थिंक हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी था। मैंने आज डैश खाया, निम्न में से देशज शब्द चुनकर बताना है। तो कचूमर कैसा हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, कचूमर देशज शब्द है, तो मैंने आज कचूमर खाया। पपीता नहीं, संतरा नहीं, अचार नहीं। ठीक, अगर मैं बात करूँ अचार की, तो ये डच शब्द पिकल से आया है। ठीक है, उसके बाद आता है संतरा। संतरा जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, और पपीता की अगर बात की जाए तो ये भी पुर्तगाली में ही आता है, गोभी, गोदाम, पपीता, बोतल। ठीक है, उसी में आता है ये भी। चलिए, युधिष्ठिर का शुद्ध संधि विच्छेद बताना था, तो युधि जमा स्थिर जो है सही बनेगा, युधि जमा स्थिर। ठीक, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से बापुरा शब्द के पर्याय का चयन करें। बापुरा शब्द का पर्याय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकिंचन। अकिंचन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बापुरा मतलब अकेला कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं, तो अकिंचन हो जाएगा। अकिंचन मतलब जिसके धनहीन हो, निर्धन हो, जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, तो बापुरा जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए, ओके, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना था, तो मीनाक्षी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो। ठीक, अपने पाठकों का डैश हम चिंतन, भूमि, स्तंभ और आलेखों की ओर खींचना चाहते हैं, तो ध्यान आ जाएगा, मन नहीं, विचार नहीं, मनोबल नहीं, अपने पाठकों का ध्यान। ठीक है, ओके, इसको मृगनयनी भी बोल सकते हैं, ये भी याद रखना आपको। मीनाक्षी भी बोल सकते हैं, कमल नयनी भी बोल सकते हैं, हंसगामिनी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही था वो मीनाक्षी था। ठीक, ओके, उस वाक्य का चयन करें जिसका पद कर्म शुद्ध हो। कुछ विलोम शब्दों की तालिका दी जा रही है, नहीं, कुछ विलोम शब्दों की तालिका नीचे दी जा रही है, कुछ ऐसा बोल सकते थे। स्मरण करते ही उसकी मूर्ति आंखों के सामने आ खड़ी होती है, ये सही है। बिंब का दीर्घ काल तक मन पर प्रभाव पड़ा, नहीं, बिंब का प्रभाव दीर्घ काल तक मन पर बना रहता है, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ओके, प्रति शब्द कहते हैं पर्यायवाची शब्द को भी, तो ये कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो तीनों ही गलत थे, सेकंड वाला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, दिए गए शब्दों में सुषुप्ति के विलोमार्थी शब्द की पहचान करें। क्या बताना है, सुषुप्ति। ठीक है, सोया हुआ होता है, तो जागरण हो जाएगा इसका।
ठीक है, विलोम। ओके, राज ऋषभ शब्द के उचित विग्रह की पहचान करें। तो राज ऋषभ, तो क्या हो जाएगा, राजाओं में ऋषभ। ठीक, राजाओं में ऋषभ जो है सही होगा यहाँ पे। उपयुक्त अव्यय चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण करें। राधा आज सखियों सहित नदी किनारे तक आई। सखियों बिना नहीं लिखेंगे, सखियों सहित, नोट साथ भी नहीं आएगा, सखियों साथ। सखियों के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे राधा आज सखियों सहित नदी किनारे तक आए। निराशा, नी जमा आशा। ठीक है, यहाँ पे जो ये हटता है ये विसर्ग, तो र बन जाता है ये र, तो निराशा हो जाएगा र। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। अर्थ के अभाव में कोई महत्व नहीं है भाषा का, नहीं, यही सही है कि अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। ओके, भोर ने छाड़े केत की सीधे करवट जान। उक्त लोकोक्ति का कोई एक खंड अशुद्ध है, शुद्ध भाग का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, भोर ने क्या आ जाएगा यहाँ पे, भोर ने छाड़े केत की तीखे कंटक जान। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसका सही बन जाएगा लोकोक्ति। ओके, तो तीखे कंटक जान जो है यहाँ पे सही आना था, सीधे करवट जान नहीं होगा, तीखे कंटक जान होगा, तो ये इस लोकोक्ति का जो है शुद्ध भाग हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नितिन ने मुकदमा दायर किया। वाक्य के रेखांकित को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिशत। तो मुकदमा दायर किया है तो ये क्या हो जाएगा, वादी हो जाएगा। जो मुकदमा दायर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वादी। ठीक है, चलिए। दिनों दिन प्रदूषण की समस्या कैसी होती जा रही है, विकराल होती जा रही है, तो विकराल आ जाएगा। रावण का दर्प चूर हो गया, किस विकल्प से, दर्प मतलब घमंड। ठीक है, दर्प का मतलब क्या होता है, घमंड होता है। सूरदास ने सुर रत्नावली की रचना की, कोई इसमें वो नहीं था, तो ये बोलेंगे। उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य। आप मेरे लिए लेते आना एक रोचक और गूढ़ अर्थ, नहीं, एक रोचक और गूढ़ अर्थ वाली पुस्तक लेते आना मेरे लिए, आप नहीं, ये भी गलत है। आप मेरे लिए एक रोचक और गूढ़ अर्थ वाली पुस्तक ले आते आना, ये फोर्थ जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। छंद का अंग नहीं है ये बताना है। तो यति, गति और गण, ये जो है छंद के क्या हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे। गुण नहीं होता है, यति, गति और गण होता है, और जो ये बोला ना गुण, ये जो है इसका नहीं होता है। ठीक है, गति हो गया, यति हो गया, गण हो गया, ये ठीक है, सही है। फिर और क्या हो सकते हैं, एक होता है ना, मात्रा होता है, वर्ण होता है, तुक होता है, लय होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो चरण छंद के कितने अंग होते हैं, 9 अंग होते हैं, तो जिसमें गुण नहीं होता है। ठीक है, तो गति, यति, मात्रा, वर्ण, लुक, लय, गण, पद और चरण, 9 अंग जो है छंद के होते हैं। ठीक है, तो गुण नहीं होता है। ठीक, ओके, वापस से बता देती हूँ मैं इसको, 1 मिनट, ये आ सकते ना इधर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले छंद के कितने अंग होते हैं, तो छंद के 9 अंग होते हैं, 9 अंग होते हैं, जिसमें देखिए 3 तो यही हो गए, यति, गति और गण। इसके अलावा मात्रा होता है, वर्ण होता है, तुक होता है, लय, ओके, पद और चरण। कितने हो गए ये, 4 2 6 और 3 9, हाँ, ये 9 होते हैं, गुण नहीं होता है, गण होता है इसकी जगह पे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया, शेष अंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो भाग्य, भाग्य पहला आ गया, भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर। ठीक है, पहले ख, फिर ख, भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य भी सोया रहता है। तो ख कै और गै, इस तरीके से करेंगे। ओके, आम के आम गुठलियों के दाम होता है, लोकोक्ति ये थी, आम के आम गुठलियों के दाम। आगे है, गांधी जी ने सभी को चरखा चलाना सिखाया। ठीक है, इसमें देखिए, कवियों ने अपने काव्य पाठ से समा बांध दिया, माहौल नहीं कहेंगे, वातावरण नहीं, हरदनी, समा बांध दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, छंद और क्या है, छंद और वर्ण की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
ठीक है, तो जो सही नहीं, देखिए देव घनाक्षरी 33 वर्ण, ठीक है, घनाक्षरी 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी 31 वर्ण, सवैया में 30 वर्ण नहीं होते हैं, तो ये वाला जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सवैया में 30 नहीं, 22 से 26 तक जो है वर्ण हो सकते हैं, तो 30 नहीं होते हैं। देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, और रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पे जो दो अलग अलग गुण हैं उनको जब एक जैसा बताकर प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ये अगर वैसी डेफिनेशन में देखें तो उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमेय, उपमान और उपमेय का अभेद जो है बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तारा घट उषा नगरी, ठीक है, तो ये तारा घट अर्थात दोनों गुण जो हैं वो भिन्न भिन्न बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीके से दिखाए गए, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। उचित क्रम में व्यवस्थित करना था, रमा का भाई राजेश उस समाचार पत्र के लिए पत्र नहीं लिखेगा, ऐसे होगा। ठीक है, लौटकर आए हुए का अपमान नहीं करते, सर्वोत्तम विक्रम, लौटकर आए हुए क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार, कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा यथा संख्या। ठीक है, ये पीजीटी का पेपर इसमें ऐड हुआ है और इसमें थोड़ा सा हिंदी मुश्किल आई हुई थी अगर हम टीजीटी के पेपर से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो इसमें अलंकार और क्या कहते हैं छंद वगैरह भी जो थे जोड़ दिए गए थे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को कवर कर लेना, करवा रखे हैं मैंने, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट चैनल पे ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यथा संख्या होना था। तो ये था हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।